सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज में। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अभ्यास 3D। ठीक है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, पहले क्वेश्चन में क्या है कि एक पेटी सेब रखे गए हैं। ठीक है, एक पेटी सेब रखा गया है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने उस पंक्ति में है। ठीक है, मतलब जितना सेब है एक पेटी है, उसने उस प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे जितने उस पंक्ति में है। यदि तहों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या है, समान हो, तह जितना होगा, मानते हैं अगर तह यक्ष होगा तो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, यक्ष होगी। तथा पेटी में कुल कितने सेब हैं, 1728 सेब हैं। टोटल कितने हैं, 1728 सेब हैं। ठीक है, रखे गए हैं। तो प्रत्येक तह की कितने सेब होंगे, मतलब प्रत्येक तह में कितने सेब होंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे पहला लिखा गया है कि माना तहों की संख्या कितनी है, यक्ष। हमें पता नहीं है कितनी तह क्या है, पंक्तियों की संख्या भी नहीं पता है तो यक्ष मान लेते हैं। प्रत्येक पंक्ति के सेब कितना है ये भी नहीं पता है तो हम यहाँ पे भी क्या मानते हैं, यक्ष ही मानते हैं। अब क्या करते हैं, कुल पंक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं। मानते हैं कुल पंक्तियों की संख्या तह कितनी है। ठीक, यहाँ से निकालते हैं, यक्ष इंटू यक्ष इंटू यक्ष, यक्ष क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे यक्ष क्यूब हो गया। ठीक, यक्ष क्यूब बराबर कितने सेब हैं, कुल सेब, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, 1728 करेंगे सेब। अब यहाँ पे यक्ष का मान निकालेंगे तो क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट 1728। ठीक है, अब यहाँ पे जब क्यूब रूट इसका निकालते हैं तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, किसका, 12 का क्यूब होगा। तो 12 का क्यूब होगा तो इसको आप लोग फैक्टर करके निकालेंगे तो भी 12 का फैक्टर होगा, 12 का क्यूब निकलेगा। और वैसे निकालोगे तो भी 12 का फैक्टर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ कैसे करेंगे, इसको 12 को हम कितनी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 12 है, इसको हम 4×12 लिख सकते हैं और इसको 2 को लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 का जोड़ा बन जाएगा। अगर इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड, फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। जब गुणनखंड इसका करते हैं तो 2 3 बार आएगा, यहाँ भी 2 3 बार आएगा, मतलब 2 को कितनी बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा। ठीक है, और 3 बार आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया। अब देखो यक्ष का मान जब निकालते हैं, यहाँ पे क्यूब रूट जब हटता है, देखो क्यूब रूट जब हटेगा तो इस क्यूब से ये सभी क्यूब क्या होते हैं, कट जाते हैं। जब कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 × 3, तो 4×3 12 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। यक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 12। मतलब उसमें प्रत्येक तह में कितने सेब हैं, 12 सेब हैं। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख लेते हैं। 2 में क्या है, एक पेटी में 216 आम हैं। कितने हैं, 216 आम हैं। एक पेटी में कितने आम हैं, 216 आम हैं। आम घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, घन क्यूब। ठीक है, पेटी में आम की कितनी तहें होंगी। अब यहाँ पे देखो घन बोला गया है, अगर घना बोलता तो उसमें अलग लगता। जब घन बोला है उसकी जो भुजाएं होती है, घन की भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे हम इसको भुजा क्या मानते हैं, यक्ष मान लेते हैं। ठीक है, जिस पेटी में रखा गया है उसकी भुजा हम क्या मानते हैं, माना पेटी की भुजा क्या होती है, यक्ष। तो यहाँ पे इसके घन की आयतन क्या होता है, घन का जब आयतन निकालेंगे तो भुजा क्यूब होता है। जब भुजा क्यूब होगा तो यहाँ पे यक्ष क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आयतन जब निकालते हैं इसका तो ये भुजा क्यूब होता है, भुजा मान लेते हैं यक्ष, यहाँ पे यक्ष क्यूब हो गया। ठीक, आयतन बराबर हम कर देते हैं 216। ठीक, 216 कर देते हैं। अब यहाँ पे यक्ष बराबर जब निकालेंगे तो क्यूब रूट 216 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं 216। अब 216 का निकालोगे तो ये कितने का क्यूब है, 6 का क्यूब है। अगर इसको याद रखोगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे फैक्टर निकालोगे, एक 2 तरीका होता है, फैक्टर निकाल लो या तो याद कर लो डायरेक्ट ही। ठीक है, अगर याद रहेगा डायरेक्ट तो निकाल सकते हो जल्दी से, और नहीं याद है तो इसको फैक्टर से भी निकाल सकते हो दोनों। तो आइए यहाँ पे इसको निकालते हैं। यक्ष बराबर क्यूब रूट 216 है। ठीक है, तो यक्ष बराबर क्यूब रूट, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। तो 6 का क्यूब करते हैं, 6 × 36 छक्का 216 होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और या तो 6 को हम 2 × 3 मिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे
यक्स क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्यूब रूट ये हट जाता है कितना बचेगा, यक्स बराबर 6। तो यहाँ पे पूछा गया है पेटी में कितने आम कितनी तह थी, यक्स तह थी, ठीक है। जो तह होती है ये चीज़, ठीक है, ऐसे रखी गई है पेटी में 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगी, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आइए तब इसको सीखते हैं। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखा गया, किसके रूप में, घन के रूप में, ठीक है। घन मतलब क्यूब। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में डिब्बों की कितनी तह होगी। तह मतलब अब डिब्बा जैसे ये है, ये घन की तरह के रखा गया है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं घन। भुजाएं क्या होती है, इसमें सभी की भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब भुजा बराबर होती है तो यहाँ पे मान लेते हैं संदूक का क्या लिखेंगे, माना संदूक, संदूक में चाक के डिब्बों में रूप में रखे गए हैं, ठीक है। तो माना संदूक की भुजा यक्स है, कितना है, यक्स है। भुजा कितना मान लिए, यक्स मान लिए। अब इसका जब आयतन निकालते हैं तो घन का आयतन होता है यक्स क्यूब होता है, कितना होता है, यक्स क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, सभी जब डिब्बों को निकालेंगे तो यक्स क्यूब मान लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, घन का अगर आयतन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो वैसे डायरेक्ट करो तो यक्स क्यूब हो जाएगा। अब यक्स क्यूब बराबर जितना डिब्बों की संख्या है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यक्स क्यूब बराबर डिब्बों की संख्या लिखेंगे 2744। अब यहाँ पे यक्स का क्यूब जब निकालोगे, क्यूब रूट 2744, तो यक्स बराबर निकालोगे यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ पे ये कितने का होता है, 14 का, 14 का क्यूब रूट होता है, ठीक है। क्यूब होता है कितने का, 14 का। अगर यहाँ पे हम इसको लिखना चाहते हैं अलग अलग पार्ट में तो लिख सकते हो। तो कितना लिख सकते हो, 2 के पावर क्यूब होना चाहिए, 2 के पावर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे 7 के पावर क्यूब, नहीं तो इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे ही लिखो। यहाँ पे ये किसका होता है, 14 का होता है। अगर इसको फैक्टर द्वारा निकालना चाहते हो, गुणनखंड द्वारा निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, जितना आएगा उसमें यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद उसको जब जितने का जोड़ा बन जाएगा वहाँ पे क्यूब जितना रहेगा, क्यूब रूट हटाओगे उतने का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 14 का होता है तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 14 का क्यूब, ठीक है। 14 का क्यूब लिखें। अब जब 14 का क्यूब हो गया यहाँ पे तो कितनी बार लिखेंगे, अब क्यूब रूट से क्यूब रूट हटाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा है कि संदूक में डिब्बों की कितनी तहें हैं, 14 तहें हैं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें लिखा गया एक शोरूम में कांच के रंगीन घन। अब यहाँ क्या पूछा गया, घन, ठीक है। जहाँ पे घन होता है वो सवाल करने में बहुत सरल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या करना है हमें, यक्स को जब इसकी भुजा क्या मानेंगे, यक्स मानेंगे। जब भुजा यक्स मान लेते हैं तो उसमें उसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, ठीक है। क्योंकि घन की जो भुजाएं होती है वो सभी बराबर होती हैं। जब बराबर होगी तो वहाँ आयतन मानेंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़ी घन, मतलब पहले एक छोटा घन था अब एक बड़े घन का आकार ले लेता है। यदि इस प्रकार रखे गए कि रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों में कुल कितनी तहें हैं उक्त घनाकृत बनी है, ठीक है। माना शोरूम की भुजा कितनी है, यक्स है। तो यहाँ पे इसका जब भुजा यक्स है, भुजा बराबर होती है क्योंकि घन की, तो घन का आयतन निकालते हैं, यक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यक्स क्यूब इसे कहते हैं घन। यक्स क्यूब जब यहाँ पे हो जाए, यक्स क्यूब बराबर घनों की कुल संख्या कितनी दिया है, 512 दिया है। अब जब यहाँ पे 512 दिया है तो यहाँ 512 लिखेंगे। अब यक्स का क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, यक्स का क्यूब रूट निकालेंगे 512 का। अब यहाँ पे देखो यक्स क्यूब का निकालेंगे तो किसका है, 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 8 का जब क्यूब होता है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यक्स बराबर क्यूब रूट। तो इसको 8 को हम कैसे लिखते हैं, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। 512 का क्यूब पता है कितना, 8 क्यूब होता है, तो 8 क्यूब लिख सकते हो। या तो इसका अगर फैक्टर करना चाहते हो तो फैक्टर करो, तो कितनी बार आएगा, 2 क्यूब फिर 2 क्यूब फिर 2 क्यूब। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जब इसका फैक्टर करोगे तो 2 के पावर 9 बार आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन जाएगा। अब जब क्यूब रूट हटाएंगे, यहाँ क्यूब रूट हटा देंगे, इस कट जाएगा, तो यक्स बराबर क्या बचेगा, 2 गुणते 2 गुणते 2, कितना बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें घनों की कुल तह कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के वर्ग के बराबर पैसे चंदे में देता है, ठीक है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धन राशि कितने रुपए है, 15,625 हो, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, ये पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है, डाटा ये लिखा गया है कि मानक कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, यक्स है, कितने हैं, यक्स। प्रत्येक विद्यार्थियों की में चंदा कितना दिया गया, यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कुल धन राशि कितना दिया गया, मान लेते हैं यक्स इंटू यक्स स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा। अब टोटल धन राशि कितना है, पूरा टोटल, ठीक है, टोटल धन राशि कितना है, यक्स क्यूब बराबर, यहाँ पे रखेंगे, इधर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे यक्स क्यूब बराबर टोटल धन लिखेंगे, तो यक्स क्यूब टोटल धन कितना है, 15,625 है। तो यक्स का क्यूब रूट जब निकालेंगे 15,625, अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट उसका जब निकालते हैं फैक्टर से तो कितने का निकलेगा, 25 का निकलते, ये 25 का क्यूब रूट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 का क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यक्स को यहाँ पे क्यूब रूट, देखो क्यूब रूट से यहाँ पे जब क्यूब को हटाते हैं तो ये क्यूब से ये क्यूब कट जाता है, ठीक है, और ये क्यूब रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, 5 इंटू 5। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 25। कितने विद्यार्थी थे, 25 विद्यार्थी थे। विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, 25, ठीक है, 25। तब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, कितना, 1331 लीटर पानी आता है। तो टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है किसके बराबर, 1000 लीटर बराबर कितने, 1 घन मीटर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये निकालते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। घनाकार टंकी में पानी का आयतन कितना दिया है, 1331 लीटर दिया गया। अब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे इसको, तो कितना लिखेंगे, 1331 बटे 1000, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको हमें घन मीटर में बनाना है तो मीटर क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। अब इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.331 मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना बन गया। अब क्या कर रहे हैं, अब हम मानते हैं कि इसकी टंकी की माप ज्ञात करना है। तो माना टंकी की माप कितना है, यक्स है, यहाँ पे कितना है, यक्स है, और घन आकार दिया गया तो यहाँ पे मानते हैं यक्स क्यूब, ठीक है। यक्स क्यूब निकालेंगे यहाँ से, इसको यहाँ पे लिखेंगे 1.331, ठीक है। अब यक्स का जब मान निकालेंगे क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 1.331। अब क्या करेंगे, यक्स बराबर क्यूब रूट, दशमलव को जब हटाते हैं यहाँ पे पहले इसको बना लेते हैं, तो देखो क्यूब रूट है। अब यहाँ पे जब दशमलव को हटाएंगे पहले बटे लिखेंगे, दशमलव जब हटाते हैं तो कितना लिखेंगे, 1, ठीक है, 1 लिखेंगे। और कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंक बाद कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यक्स बराबर क्यूब रूट 1331 बटे 1000, ये लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे यक्स क्यूब रूट 1331, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब होता है, ठीक है, और 1000 10 का क्यूब होगा। अब यहाँ पे जब क्यूब से इसको यहाँ से हटेगा ये भी हट जाएगा, तो बचेगा कितना, यक्स बराबर 11 बटे 10, यही यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसको दूसरी तरीके से और करना चाहते हो तो यहाँ पे
भाग दोगे तो 1.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें किस में ले आना, मीटर के बराबर ले आना है। कितना आ जाएगा, 1.1 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 3D का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया और यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। घन और घनमूल, ठीक है, घन और घनमूल भी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब कल पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर नेक्स्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।